नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यूला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। AIB20 एग्ज़ाम द इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता पार्ट 3 MCQ बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए और सपोर्ट दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आपका जो हमने इंग्लिश और हिंदी में दोनों बना रखा है, आप पूरा रीड करिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब कभी कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषित या आरोपित हो, उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में रहते हुए ऐसी अभिरक्षा से भाग निकलता है यदि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या जिसे पकड़ने का आदेश दिया गया है मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उसे किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ए है आपका 7 वर्ष है और सज़ा का भी प्रावधान है। बी है आपका 5 वर्ष और सज़ा का भी प्रावधान है। सी है 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी होगा। डी है 14 वर्ष और जुर्माना भी होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, चलते हैं आपका क्वेश्चन, जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण तरीके से कोई रिपोर्ट, आदेश, फैसला या निर्णय देता जिसे वह जानता है कि वह कानून के विपरीत है, तो उसे किसी प्रकार की कार्रवाई से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बी है 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सी है 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी होगा। या डी है 14 वर्ष और जुर्माना भी होगा। इसका राइट आंसर आपका ए है, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप है या जिसके लिए उसे दोषित किया गया है, स्वयं की विधिपूर्वक गिरफ्तारी में जानबूझकर कोई प्रतिरोध या अवैध बाधा उत्पन्न करेगा या किसी ऐसी हिरासत से जिसमें वह ऐसे किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध है भाग निकलेगा या भागने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के प्रवास है जिसकी अवधि ए है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, बी है 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों, सी है 4 वर्ष या जुर्माना या दोनों, या डी 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों। इसका जो राइट आंसर है आपका ए 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। इस तरीके से रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन है। आपका फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये आपका इंग्लिश है। हिंदी में, जो कोई किसी अपराध का आरोप लगाए जाने पर और जमानत पर या बिना प्रतिभूओं के बांड पर रिहा किए जाने पर पर्याप्त कारण के बिना जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, जमानत या बांड की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कार्रवाई से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों, बी है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, सी है 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों, डी 4 वर्ष या जुर्माना या दोनों। तो इसका आपका राइट आंसर है ए 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों। अब हम 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कोई भारतीय सिक्के की जालसाजी करेगा उसे किसी भी भांति के कार्रवाई से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 10 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, बी है 5 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, उसके बाद सी है 7 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, या डी 14 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका राइट आंसर आपका ए है 10 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस तरीके से अब हम 6 क्वेश्चन पे चलेंगे। छठवां क्वेश्चन, जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के की जालसाजी के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उसका उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाना है, बनाता है, सुधारता है या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया किसी भाग को निष्पादित करता है या खरीदता, बेचता या निपटाता है, तो उसे किसी भी भांति के कार्रवाई से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ये है 3 वर्ष या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। उसके बाद आपका बी है 5 साल की सज़ा और अवधि से भी दंडनीय होगा, सी है 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा, डी है 2 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जिसका राइट आंसर आपका ए है 3 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 क्वेश्चन, जो कोई भारत में किसी कूटकृत सिक्के का आयात करेगा या वहाँ से निर्यात करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह भारत के किसी सिक्के का
कृत सिक्का है उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि ए है 10 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बी है आपका 7 वर्ष और तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सी है 14 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। डी है 5 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। राइट आंसर आपका ए है 10 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन पे चलेंगे। जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए किसी कूटकृत सिक्के को जो भारतीय सिक्के का कूट रूप है अपने कब्जे में रखेगा, जबकि वह समय जानता था जब वह उससे के कब्जे में आया था कि वह कूटकृत है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी ए है 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान। बी है 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सी है 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है 7 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। 9वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 9th क्वेश्चन पे आपका जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का स्वरूप बदल जाए इस आशय से कि उक्त सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, उसे किसी एक अवधि की कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि ए है 7 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। बी है 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सी है 5 साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है 7 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। 10वां है क्वेश्चन। जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किए गए किसी स्टाम्प की जालसाजी करेगा या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी भाग को अंजाम देगा, उसे आजीवन कारावास या किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे बढ़ाया जा सकता है। ए है 10 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बी है 7 वर्ष की सज़ा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सी है 14 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। डी है 5 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका राइट आंसर ये है 10 वर्ष तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th। जो कोई कपटपूर्वक तौलने के लिए किसी ऐसे उपकरण का उपयोग करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है, उसे किसी भी भांति की कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि ए है 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों। बी है 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। सी है 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये है 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों। इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन पे चलेंगे। जो कोई विधि विरुद्ध या उपेक्षा पूर्वक कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे बढ़ाया जाता है। ए है 6 महीने या जुर्माना या दोनों। बी है 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों। सी है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। डी है 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। राइट आंसर आपका ए है 6 महीना या जुर्माना है दोनों। तो इस तरीके से रहा। पूरा वीडियो को देखा कीजिए। आप ही के लिए बना रहे हैं वीडियो, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।